फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुहिंदवासी। देखिए, मैं स्वामी समर्थ के मठ में बैठी हूँ। आज स्वामी समर्थ की आरती में जाऊँगी और आज मैं वाक्य सिद्धि की सिद्धि चालू करूँगी। ऐसे तो देखिए सिद्धियाँ चालू है, सिफली जिनकी चालू है, बगलामुखी का मंत्र चालू है। बगलामुखी का मंत्र इसलिए किया जाता है कि जो भी अभी आज की तारीख में जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र बिगड़े रहते हैं, अभी जैसे मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए काम कर रही हूँ, उन्होंने नहीं बोला है, मैं कर रही हूँ। मैं एक बात और क्लियर करती हूँ, उन्होंने नहीं बोला। हमारे मेरे जैसे बहुत सारे जन हैं जो कट्टर मतलब जो बाला साहब ठाकरे को बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं दिल से, वो उनके बच्चों के लिए खड़े हैं स्टेप लेके। जो कट्टर हिंदू कहते हैं ना, कट्टर महाराष्ट्र के जो हमेशा से बाला साहब ठाकरे को अपना आइडल मानते हैं, वो उनके बच्चों के साथ हमेशा खड़े हैं। बाकी का मुझे नहीं पता। एक और बात बता देती हूँ, वो सही है गलत है क्या है, हमाम में सारे नंगे हैं, ये बात याद रखिए। तो मेरा इतना ही बोलने का मतलब है कि जो भी अगर उनके बारे में वो गलत भी रहेंगे ना, तो भी विद्या देवी मरते दम तक उनके साथ खड़ी रहेगी। बाकी कोई आज की तारीख में सही नहीं है। दूसरी बात आज होगी इसलिए बगलामुखी का मंत्र किया जाता है कि अगर कोई ग्रह नक्षत्र, जब हमारे कोई ग्रह नक्षत्र बिगड़े, जैसे भी मैंने राशियां बताई कि कोई ग्रह नक्षत्र बिगड़े तो हम बगलामुखी का जप करते हैं। मैंने लोकसभा के चुनाव में भी कम से कम इतना सारा जप किया था और इस बार तो 100% रिजल्ट देना है। सबको बधाई है, परसों झारखंड का भी इलेक्शन है, सब कुछ है, ऐसी बात है। और दूसरा, जो भी लोगों का मैंने काम लिया है, कल है तुलसी विवाह और मैं हूँ अक्कलकोट में, कल है तुलसी विवाह। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो मतलब कहते हैं कि इन्हीं के माँ बाप नहीं मानते, किन्हीं के घर वाले नहीं मानते, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो कल होगा लक्ष्मी नारायण विवाह योग्य पूजा, मतलब मैंने इसका नाम रखा है लक्ष्मी नारायण पूजा। ये लक्ष्मी नारायण पूजा एक ऐसी पूजा होती है जिसमें तुलसी विवाह के दिन इसमें 1.25 लाख जाप करके सामने वाले के नाम से पूजा की जाती है। और ये पूजा ऐसी होती है कि चाहे किसी के माँ बाप बिल्कुल सिर्फ शादी के लिए है, हाँ, वशीकरण के लिए नहीं है। तो किसी का मंगल भारी है, कोई लड़की मांगलिक है, उसकी शादी नहीं हो रही है, कहीं किसी की शादी में अड़चन आ रही है, बहुत ट्राई करने के बाद भी बहुत साल हो गए, मतलब उम्र ढलती जा रही है, शादी नहीं हो रही है, ये शादी का कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग होता है, जिसमें लक्ष्मी नारायण योग में माँ लक्ष्मी जी की, नारायण जी का जप किया जाता है। और जप करके, और मंगलवार का दिन है, ये मंगलवार के दिन ही होता है, मंगलवार के दिन ही ये पूजा होती है। और नसीब से कल एकादशी है, तुलसी विवाह है, तो कल ये लक्ष्मी नारायण विवाह योग्य की पूजा की जाएगी, जिसमें ये गारंटी है कि आने वाले 1 महीने के अंदर रिश्ता भी आ जाएगा और शादी भी तय हो जाएगी। और शादी तय नहीं होगी, जब भी आप शादी की तारीख रखेंगे आपकी शादी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा है। तो जिससे भी लगता है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करवाइए, आपकी पूजा तुरंत सफल होगी। आपके नाम से, दोनों लड़का लड़की के नाम से पूजा होगी। अगर माँ बाप नहीं मान रहे तो माँ बाप मान जाएंगे, घर वाले मान जाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से ये शादी होगी। खर्चा इसमें बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन काम गारंटी है कि 1 महीने के अंदर आपकी शादी तय होगी। नहीं हुई तो मेरे से डबल पैसा लीजिए आप, ऐसे। दूसरा, अभी मैं यहाँ से कर्ण पिचासनी की भी सिद्धि आज से नहीं कल से शुरू करूँगी, क्योंकि कल मंगलवार है और कर्ण पिचासनी की सिद्धि एक सम्मोहन शक्ति के लिए होता है। कि कर्ण पिचासनी की सिद्धि करने से, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों के मन है कि कर्ण पिचासनी वर्तमान और भविष्य बताती, बिल्कुल नहीं। भविष्य तो कोई नहीं बता पाता आज तक। हम जो पंडित लोग आपको बताते हैं कि कल ऐसा होने वाला है, आपका भविष्य उज्ज्वल है, आगे जाके आप कहते हैं ना करोड़पति बनोगे, वो हम आपके ग्रह नक्षत्र पे बताते हैं। मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे हम जो भविष्य वक्ता लोग हैं, हमें आभास होता है कि कल ये चीज़ होने वाली है। हमें वर्तमान में भी कर्ण पिचासी में वर्तमान बताएगी कि कल ये चीज़ होने वाली है, सावधान रहो, कल आपके लिए कुछ गलत हो सकता है। लेकिन बाकी जो हम वर्तमान भविष्य बताते हैं लोगों का, वो भविष्य हम आपके ग्रह नक्षत्रों पर बताते हैं। जैसे आपके ग्रह ये खराब हैं, जैसे भी मैंने बोला कि आगे आने वाला ग्रह, क्योंकि राहु काल और शनि एक ऐसा ग्रह होता है जब किसी पे भारी होता है तो अच्छे से अच्छे इंसानों को, अच्छे कर्म करने वाले भी, जिन्होंने कभी भी पराई स्त्री पे ध्यान न दिया हो, वो भी पर स्त्री की तरफ आकर्षित और मोहित हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। और कर्ण पिचासनी की साधना करने से हमें पैसों की प्राप्ति होती है, हमें भूत काल का आभास होता है, और वर्तमान में अभी जस्ट कुछ होने वाला है वो हमें बताते हैं। और कहीं से अगर हमें कुछ गड़ा धन या कुछ है तो वो बता देती कि हाँ ये जगह पे ये चीज़ें, हमें बहुत सारे आज तक मतलब अचानक से धन की प्राप्ति होती है, हर काम में विजय होती है, जहाँ जाओ मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। और अगर हमारे बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो वो हमें, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है बैठ के, वो हमारे कान में आके हमें पूरी डिटेल्स सामने वाले के मन की बात बताती है।
ऐसी बात है। तो जो भी चाहें अगर कर्ण पिशाचनी की साधना में मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस दे सकते हैं, खर्चा दे सकते हैं। मैं आपको सिद्धि करके मंत्र दूंगी, मैं मंत्र दूंगी और मंत्र की शक्ति दूंगी, न कि कर्ण पिशाचनी भेजूंगी, क्योंकि आप अगर शादीशुदा कुछ होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम आपको कर्ण पिशाचनी की साधना देंगे। उसके बाद अभी मैं अजमेर जाने वाली हूँ। अजमेर शरीफ जाके मैं सिफली जिन और जिन्नातों की पूजा होगी। और उसके बाद देखिए 1.25 लाख सिद्ध हुए, तभी ये देखिए जब बरोबर पूरी मूर्ति चली जा रही है, मतलब अब मेरे बाल पूरे पकड़ लिए हैं शक्तियों ने। उसके बाद मैं अपने गाँव पहुँचूँगी विंध्याचल। विंध्याचल में माँ तारा का शक्तिपीठ है। हमारे विंध्याचल में शमशान के बाजू में माँ तारा का शक्तिपीठ है। कहते हैं मारण मंत्र अगर सिद्ध करना है, माँ तारा का एक मारण मंत्र होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। वो मंत्र करने के बाद आप 24 घंटे में किसी को भी ऊपर पहुंचा सकते हो। और हमारे गांव में तो बरम बाबा लोग रहते हैं, बरम बाबा, पीर बाबा, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमारे गाँव में लाल भैरव है, क्या बोलते हैं, बरम बाबा है। बरम बाबा इसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों के महाराष्ट्र में लोग मुंजा बोलते हैं, वैसे हमारे गांव में बरम बाबा बोलते हैं। जो कम उम्र में 16-17 साल की उम्र में मर जाते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो हमारे गांव में बरम बाबा, डी बाबा बोलते हैं, वहाँ पे भी उनकी पूजा की जाती है। मेरे पास ऑलरेडी 3-4 बरम जी हैं और ख़ानदानी बरम है हमारे पास। मैं एक कहते हैं ना, मेरे दादाजी थे खानदानी बरम, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, अपनी 7 पीढ़ियों में मैं अपने पूरे ख़ानदान में, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, पांडे की बेटी हूँ। भले मेरे दुबे में शादी हुई है, पांडे की बेटी, और हमें बचपन से ब्राह्मण में किस तरह से तत्व की पूजा, किस तरह क्या कीजिए थे, हमें सिखाया जाता है। लेकिन ये पूरे ब्राह्मण समाज में मैं अपनी पूरी 7 पीढ़ियों में अकेली लड़की हूँ जो तांत्रिक हूँ, तंत्र विद्या में इतने बड़ा महारत हासिल किया है, ऐसी बात है। तो वहाँ पे मैं जाने वाली विंध्याचल में, तो माँ काली की पूजा तो होगी, मेरी माँ विंध्यवासिनी की पूजा होगी। इस बार मैं विंध्यवासिनी माँ का जब तो ऐसे भी 1.25 लाख सिद्ध किया, फिर से जाके सिद्ध करूँगी। और वहाँ माँ ने दिखाया है कि माँ तारा का मंदिर है, जो माँ तारा के मंदिर को मदिरा पिलाया जाता है, मतलब कहते हैं ना, उनको सब दिया जाता है सामान। वहाँ पे बस मांस का भोग नहीं लगता है हमारी माँ को, माँ तारा को कहते हैं ना, दारू का, नमकीन, वो सब भोग लगता है। और वहीं बैठ के मैं 1.25 लाख मारण मंत्र सिद्ध करूँगी। जिस मारण मंत्र के सिद्ध होने के बाद आप याद रख लीजिए, फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 24 घंटे मात्र आदमी का विकेट गिर चुका रहेगा। ये सारा कुछ इस महीने होने वाला है। उसके बाद हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ ने मुझे अपनी ये जो मेरी जटाएं आई हैं, इन जटाओं पे शमशान की राख, मणिकर्णिका घाट पे शमशान की राख से मुझे अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद मैं नहाऊंगी, जो प्रॉपर पूरे अघोरी वहाँ पे आएंगे, एक पूजा होगी। उसके बाद मुझे उज्जैन महाकाल भी जाना होगा ये करने, और वहाँ पे तो मशानी मेलड़ी की सिद्धि है, तो मशानी मेलड़ी की सिद्धि होगी। फिर उज्जैन महानगरी में जाके वहाँ पे भी सेम ये बात वहाँ जाके मुझे बतानी है कि मेरे को ऐसी जटाएं आई हैं, अघोर का तत्व आया है, तो वहाँ पे भी वो पूजा होगी। मशानी मेलड़ी की फिर से एक सिद्धि होगी। देखिए अब की तारीख में, पहले ये था कि मुझे 1.25 लाख सिद्ध करने में टाइम लगता था, लेकिन मेरे लिए 2 दिन काफ़ी हैं। और इस पूरे महीने के अंदर अगर 1.25 लाख सिद्ध करो तो 51 लाख जब पूरे हो रहे हैं, और सारी चीज़ें मेरे मन मुताबिक हो रही है। वाक्य सिद्धि का जप होगा। आज मैं अपने क्या बोलते हैं, स्वामी समर्थ के मर जाऊंगी। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, सवाल जवाब करते हैं। मैं एक बात कहूँगी सबको कि अगर मुझे आपके साथ चीटिंग करना होगा तो मैं आपका नंबर आसानी से ब्लॉक कर दूंगी, लेकिन मुझे आपके 2 पैसों के लिए अपना ईमान धर्म नहीं गिराना है, क्योंकि मुझे यूट्यूब हमेशा चलाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, बहुत सारे लोग जो मेरी ब्लेसिंग लेते हैं। मेरे हर ताले में सबसे पहली ब्लेसिंग यही रहती है कि जितने लोग मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, जितने लोग जो भी ब्लेसिंग में जो भी विश मांग रहे हैं, माता रानी सबसे पहले उनकी ब्लेसिंग पूरी करो, उनकी इच्छा पूरी करो, ऐसी बात है। और मैं अपने आप को 2 पैसों के लिए नहीं गिराती हूँ। अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप यात्रा पे जा रहे हो, यात्रा पे जाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। देखिए एक बात बता देती हूँ, जिनका मैंने काम लिया वो मुझे जाने के लिए पैसे तो देंगे ही ना। अभी जैसे आपने मुझे मारण का काम दिया, वशीकरण का काम दिया, मोहन का काम दिया, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, तो सीधी बात है, अगर मैंने किसी का इलेक्शन का काम लिया या कुछ भी लिया तो वो मेरे खर्चे का पैसा तो देंगे ना। उनको पता है कि जब ये मंदिर भटकेगी, मैं मंदिर भटक के यात्रा कर कर के शक्ति पीठों पे पहुंच के मैं काम कर रही हूँ। तो जहाँ मुझे जाना है, अभी मैं आपका काम करूँ तो आप मुझे उस चीज़ के पैसे देंगे, लेकिन उस चीज़ के पैसे लेके मैं दूसरे पंडित लोग के जैसा घर में बैठ के 2-4 पूजा करके फिर आराम से सो के खर्राटे मारने वाला मेरा आदत नहीं। अगर आप मुझे कोई चीज़ का काम का पैसा दे रहे हो तो मेरा काम है कि मैं उन सब जगहों पर जाऊँ, और मैं हमेशा हर जगह पर एक्टिव रहती हूँ। मैं जहाँ हूँ हर जगह की वीडियो आपको आ रही है, हर जगह की पूजा पाठ हो रहा है। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो हर जगह के शक्तिपीठ पे आप डायरेक्ट फ़ोन लगा के वहाँ के कहते हैं ना,
हर जगह पे कैमरे लगे, आप कैमरे में भी चेक कर सकते हो कि मैं उस टाइम पे उस जगह पहुंची हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मुझे बाकी किसी के मुंह लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम मैं बखूबी कर रही हूँ और मैं अपनी जगह पे ईमानदार हूँ। ये वही कहते हैं जो दुनिया के साथ चीटिंग किए रहते हैं, जो दुनिया का पैसा खा के बैठे हैं, जो दुनिया का कर्जा खा के बैठे हैं, दुनिया का देते नहीं है, वो अपने जैसा दूसरों को समझते हैं। तो मैं तुम लोग जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे बनना भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुम लोग जो मेरे नाद में लग रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को सबक सिखाना भी अच्छे से आता है। ठीक है, तो बस वेट करो। जय माता दी।